बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, पेशावर में एक बहुत ही दिल दुखा देने वाला वाक़या पेश आया है, जहां पर एक नई नवेली दुल्हन है, चंद दिनों की शादी है, सिर्फ 5 दिन ही गुजरे हैं शादी को, और ये दोनों मियाँ बीवी घर से निकलते हैं और उसके बाद वापस लड़के की लाश आती है। आखिर इस नौजवान के साथ क्या होता है? 5 दिन में ही ये नौजवान बीवी जो है ये बेवा हो जाती है। वालिदैन का इकलौता बेटा है, साद इसका नाम है, साद सेब। 3 बहनों का भाई है। बड़े अरमान थे, बड़ी चाहत के साथ साद की शादी की जाती है, और साद की शादी को अभी सिर्फ 5 ही दिन गुजरे थे। इन 5 दिनों के गुजरने के बाद ये दोनों मियाँ बीवी बाहर खाना खाने के लिए जा रहे थे। साद अपनी बीवी को मुनाल खाना खिलाने लेके जा रहा था। ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और एक चौक से ये गुजर रहे होते हैं। बताया जा रहा है उमर गुल चौक है पेशावर में, जहाँ से ये गुजर रहे होते हैं कि एक गोली आती है कहीं से अचानक, और इस नौजवान को इसकी थोड़ी पर आकर लगती है और वहीं पर इसकी डेथ हो जाती है। जब इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है तो इसे डेड ऑन अराइवल बताया जाता है। आखिर इस शख्स को मारने वाला कौन है? कहानी ये पूरी निकल कर सामने आई है। बड़ी ही तकलीफ़ हुई। हमारे नौजवान जो हैं न जाने किस जोम में और किस नशे में होते हैं, किस तरह से इस नौजवान की जान ले ली गई। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पेशावर में 2 ग्रुप्स थे लड़कों के। एक ग्रुप था हमज़ा और अख्तर अली ग्रुप, जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो इनके मुखालफिन का ग्रुप था। और ये जो दोनों ग्रुप है ये एक दूसरे के शदीद खिलाफ थे। और ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, इन दोनों की एक बड़ी ही नाजायज़ सी और एक बड़ी ही, मैं इसे कहती हूँ, एक इतना हमारे माशरे का नासूर है। ये ख्वाजा सराओं के जो डांस हैं और ख्वाजा सराओं की जो एक बहुत ज़्यादा प्रेजेंस हमारे कुछ एरियाज़ में है, और जहाँ पर पार्टीज़ और फंक्शंस में आप इनकी डांसेस देखते हो, जो इनकी वीडियोस वायरल होती है, आप यकीन करें कि बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमारे माशरे के अंदर ये सब कुछ क्या हो रहा है। और इन नौजवानों को रोकने वाला कोई नहीं है। इनके माँ बाप को शायद इल्म ही नहीं है कि उनकी औलाद क्या करती फिर रही है। यहाँ पेशावर में एक सोनी नाम की ख्वाजा सराय, जो कि बहुत ही मशहूर है, सुनने में आया है कि बड़ी खूबसूरत है, और कोई उसका डांस जो है बड़ा पसंद किया जाता है, और उसे बहुत ज़्यादा पैसों पर बुक किया जाता है, और उसके लिए बोलियां लगाई जाती हैं बाकायदा। तो इसी तरह ये ग्रुप जो है हमज़ा और अख्तर अली, इन्होंने इस ख्वाजा सरा सोनी की बुकिंग की, और बुकिंग करने के बाद 2 दिन के बाद ये वहाँ जाते हैं। एडवांस बुकिंग की होती है, कुछ पैसे पकड़ाए होते हैं। जब ये यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर एक और ग्रुप है, वक्कार और अयाज़। ये इनका मुखालिफ ग्रुप है। इनके दरमियान बहुत से मामलात, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ चलते रहते हैं। नौजवानों के अंदर एक जोश और एक खाम खा का एक ईगो, और इनकी न जाने क्या है, हर वक्त असलहा लेकर घूमना इनके बारे में कहा जाता है, और ये एक दूसरे के ऊपर गोलियां बरसानी, और ये हरकतें इनकी बड़ी वहाँ पर मशहूर हैं, और आए रोज़ इनकी ये शिकायत आती हैं। अच्छा, अब ये जो दूसरा ग्रुप है ये जिस वक्त पहुँचता है, यानी कि हमज़ा और अख्तर अली ग्रुप, जिसने पहले से बुकिंग कर ली थी, ये जब उस दिन डेरे पर पहुँचता है उस ख्वाजा सरा सोनी को लेने के लिए, तो वहाँ पर ये वक्कार और अयाज़ ग्रुप पहले से मौजूद होता है। अब वक्कार और अयाज़ ग्रुप ने कोई बुकिंग तो पहले से नहीं की थी, लेकिन ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गुरु से कहते हैं कि हमने सोनी को लेकर जाना है। अब गुरु उनको बताती है, जैसे कि आपको मालूम है कि इनके गुरु होते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, कुछ पैसे गुरु रखती है, कुछ ख्वाजा सरा को दिए जाते हैं, कुछ उनके और जो खर्चे खुर्चे होते हैं वो सब कुछ। तो अब वहाँ पर गुरु सोनी बताती है कि इनके जो भी गुरु है वो बताते हैं कि जनाब हम तो बुकिंग कर चुके हैं सोनी की, उसको तो हम अभी नहीं भेज सकते। तो यहाँ पर वक्कार और अयाज़ जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो सोनी को लेकर जाना है, क्योंकि हमने जो बुकिंग की है उसमें हमने अपने दोस्त यारों को ये बताया है कि हम तो सोनी को लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर वो गुरु जो है वो इनको इनकार करता है, कहता है कि आप फलाने को ले जाओ, किसी और का रेफरेंस देते हैं। तो वहीं पर जब ये दूसरे ग्रुप के लड़कों को देखते हैं, हमज़ा और अख्तर अली को, तो इनको तो अपनी बड़ी सुबकी महसूस होती है कि ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती है कि हम जो हैं हम आए और हम सोनी को ना लेकर जाए। इस पर वो ख्वाजा सरा को कहते हैं कि हम तुम्हें डबल पैसे दे देंगे, बल्कि हम तुम्हें 3 गुना दे देंगे। लेकिन वहाँ पर फिर बात इनकी कोई असूलों की आ जाती है कि चूँकि पहले पैसे उन्होंने दिए थे, तो अब जो इनका गुरु है वो सोनी को पहले ग्रुप यानी कि हमज़ा और अख्तर अली ग्रुप के साथ रवाना कर देता है। अब ये बात वक्कार और अयाज़ के लिए बड़ी सुबकी की वजह बनती है। गुरु बड़ा इनको फोर्स करता है कि तुम ये दूसरी ले जाओ, लेकिन वो ले जाने पर राज़ी नहीं होते। बड़ी माज़रत के साथ ये बड़ी बिलो द बेल्ट गुफ्तगू है जो मुझे बतानी पड़ी है, लेकिन एक नौजवान जो अपनी जान से गया, उसकी कहानी आपको बताने के लिए कि किस तरह की ये गलती जो है किसी का घर उजाड़ देती है। अच्छा, अब होता क्या है जनाब कि ये वहाँ से निकल जाते हैं हमज़ा अख्तर अली ग्रुप सोनी को लेकर अपनी गाड़ी में, और इसी दौरान में ये दूसरा ग्रुप जो है ये भी बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से निकलता है, और फिर यहाँ पहुँचते हैं उमर गुल चौक पर। यहाँ पहुँच कर दोनों ग्रुप के दरमियान लड़ाई झगड़ा होता है, और एक दूसरे को
ایک دوسرے کو ڈرانے دھمکانے کے لیے جو ان کا ایک انداز ہوتا ہے کہ گن نکال لی, ہوائی فائرنگ کر دی, کبھی سیدھے فائر کر دی, کبھی الٹے فائر کر دی, اور کچھ اسی انداز میں وہاں پہ یہ کام شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ جو دوسرا گروپ تھا مخالفین کا, تو یہ انہوں نے پہلے فائر کیے وقار و ایاز کے گروپ نے, تو پھر اس کے جواب میں حمزہ اور اختر علی انہوں نے بھی اپنے پستول اور اپنی رائفلیں جو ہیں وہ نکال لی اور ان کی طرف بھی تان لی. اب فائرنگ ایک دوسرے کی طرف نہیں کی گئی, ہواؤں میں کی گئی, لیکن وہ ہواؤں میں کی گئی فائرنگ جو ہے کسی کے گھر کا چراغ بجھا گئی. وہاں پر ہی اس وقت اختر علی اور جس وقت یہ اختر علی اور حمزہ ان کا یہ جو گروپ ہے وقار و ایاز کے ساتھ لڑ رہا تھا, اسی اثنا میں سعد جو ہے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے. اب جب یہ گولیوں کی آوازیں آتی ہیں تو سعد اپنی بیگم کو فوراً کہتا ہے کہ سر نیچے کرو, اور خود بھی گاڑی میں نیچے ہو جاتا ہے. لیکن قسمت, جب تک سعد فوراً ہی گاڑی میں نیچے ہونے کی کوشش کرتا ہے, اسی دوران میں ایک گولی جو ہے وہ آ کر اس کی تھوڑی پر لگتی ہے, اور سعد جو ہے وہیں پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو جاتا ہے. اس کو فوراً ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے, لیکن اس وقت تک کافی لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اور اس طرح سے یہ جو دو گروپس ہیں ان کی یہ بے شرمی اور ان کی بے غیرتی کی وجہ سے یہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا یہ جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ ایک نئی نویلی دلہن جو ہے یہ اس خواجہ سرا اور ان آوارہ اور لوفر لڑکوں کی وجہ سے بیچاری بیوہ ہو جاتی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں گروپ کے جو لڑکے ہیں وہ پکڑ لیے گئے ہیں, اور اس میں جو قصوروار ہے اسے کیا کہیں کہ وہ خواجہ سرا بھی تو میں سمجھتی ہوں کہ برابر کی قصوروار ہے, اس کا کیا قصور نہیں ہے. اس طرح کا گند پھیلانا ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے, ایک ایسی جگہ پر رہتے ہوئے جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہے, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا گند ہو رہا ہے, کھلے عام ہو رہا ہے. اور یہ شکایات ان لڑکوں کے بارے میں پولیس کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی آتی رہی ہیں, یہ ناچ گانے یہ محفلیں ان کی پہلے بھی ہوتی ہیں, وہاں پر جا کے بھی پکڑا جاتا ہے. انہوں نے غلط اسلحہ رکھا ہوا ہے, غیر لائسنس شدہ اسلحہ ان کے پاس ہے, لیکن آج سے پہلے ان کو نہیں پکڑا گیا, یا پکڑا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے. آج جب یہ نوجوان اس دنیا سے چلا گیا تو ان کو پکڑ لیا گیا, لیکن اب نہیں معلوم کہ کتنے دن ان کو اندر رکھا جائے گا, کیا خون بہا دیا جائے گا, اور ماں باپ کا کیا ہوگا جنہوں نے اپنا بیٹا جوان کیا, اس کے سر پہ صحرا سجایا, اس کی شادی کی, اور 5 دن کے بعد ہی وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سونی کا کام جاری و ساری ہے, وہ اڈہ جہاں پر یہ خواجہ سرا ہوتے ہیں وہاں پر ابھی بھی دھوم دھڑکے ہیں, دھمال ڈالے جا رہے ہیں, اور یہاں پر سعد کے گھر میں صف ماتم بچھا ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ان لڑکوں کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے, کوئی خون بہا نہیں ہونا چاہیے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب ان کا دل کرے یہ اپنی رائفلیں نکالیں, ایک دوسرے کی طرف تانے, ایک دوسرے کو تو نہ مارے لیکن لوگوں کے بچوں کو مار ڈالے, لوگوں کے گھروں کی خوشیاں جو ہے انہیں نوچ ڈالیں. ان لوگوں کو سخت سزا دی جانی چاہیے جو اس طرح سے اسلحے کی نمائش کرتے ہیں, ایک دوسرے کی طرف اسلحہ تانتے ہیں, اور ایک دوسرے کو تو نہیں مارتے لیکن لوگوں کے بچے مار دیتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سعد کے گھر والوں کو صبر دے. واقعتاً کہتے ہیں کہ نہ جانے موت کس لمحے اور کس موڑ پر لکھی ہے. ہمیشہ دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں اٹھائے کہ ہم اس کے سامنے سرخرو ہوں, اور بس کچھ سمجھ نہیں آتا اور کیا کہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.